हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो और घर पे बैठकर ही अपना काम रूटीन से कर रहे हो। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे, हम लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे जहां हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल, उसकी प्रॉपर्टीज, वो सब हमने उस क्लास में खत्म कर दिया। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ए न्यू type of a product that is called vector product, cross product. This is also called your cross product. ठीक है, and this is the most important product, and on this product आपका जो यूनिट नंबर 5 है, रोटेशनल मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो सारा इस प्रोडक्ट को यूज़ करके ही होगा। क्लियर? तो आप ध्यान रखिए, अभी हमारा सारा बेसिक्स चल रहा है, उसके ऊपर फिजिक्स में जब जाएंगे तब इनको अप्लाई करना शुरू कर देंगे इस सारे वेक्टर को। आपको वेक्टर बहुत याद आएगा जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई याद ना आए, याद रहे हमें ऑलरेडी, तो इसलिए आपको ये बेसिक क्लासेस अच्छे तरीके से अटेंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट हमें सीखना है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था वेक्टर प्रोडक्ट का, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस प्रोडक्ट इन ए डिटेल। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, एटलीस्ट प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर चाहिए होंगे। तो मेरे पास कितने वेक्टर्स हैं? आई हैव ए टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एट सर्टन एंगल थीटा। ये तो थीटा तो भाई चलेगा साथ में, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो सब में थीटा एंगल। ठीक है, रैंडम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, वो सब एंगल को थीटा 0 पुट करो, 180 पुट करो, 90 पुट करो, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका जनरल, अब देखिए हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों की हमें क्या करनी है? क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, एंड दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम along with a unit vector n cap. Clear? And this is a new thing here. This is not new, unit vector is already well known for you, but this is n cap is just in the product is new. ठीक है, सो क्या है ये, क्या दे रहा है हमें, वो बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप बेसिक सा समझिए वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ये कौन सी क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट मान लीजिए आर वेक्टर आ गया। ठीक है, रिजल्ट है ये आपका। ठीक है, तो मान लिया रिजल्ट आया, रिजल्ट भी क्या आएगा आपका? वेक्टर रिजल्ट आएगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो आपका ओनली मैग्नीट्यूड आता है। भाई स्केलर का मतलब ही मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, ओनली नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का मतलब है वेक्टर। ठीक है, तभी तो इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है फाइनल वो वेक्टर है। मीन्स इसके पास क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोडक्ट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट एंड दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये एन कैप है, यूनिट वेक्टर है, बेसिक्स आप सबको पहले से करा रखा है। ठीक है, एन कैप क्या है आपका? यूनिट वेक्टर विच प्रोवाइड्स दी डायरेक्शन, या जिसको हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे एन कैप है। क्लियर? तो एन कैप यहाँ पे डायरेक्शन किसकी दे रहा है? वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन दे रहा है। क्लियर हुआ आपको? ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, कंप्लीट वेक्टर प्रोडक्ट हमारा ये गिवन है। अब इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, इस फॉर्मूले को डायग्राम में डायरेक्शन को बताना है, एन कैप कहाँ पे है। ठीक है, वो सब बातें हम यहाँ पे अभी करेंगे। क्लियर? तो लास्ट स्केलर प्रोडक्ट में क्या आया था भाई? ए बी कॉस थीटा। तो चलो क्लास के एंड में हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे स्केलर और वेक्टर का, तो वहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, साथ साथ हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं भाई। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के, ओके, इसी क्लास में करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा टू वेक्टर्स गिवन है, ए बी प्रोडक्ट किया, वेक्टर प्रोडक्ट ये आया हमारा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो ठीक है, नंबर है, ए मैग्नीट्यूड भी कोई नंबर है, बी मैग्नीट्यूड भी नंबर है, साइन थीटा की भी कोई नंबर होगा, वैल्यू होगी है ना। 30 होगा तो हाफ होगी, 45 होगा तो 1/√2 होगी। सो दिस इज ओनली नंबर, बट डायरेक्शन कौन सा दे रहा है? एन कैप हमें डायरेक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से ये वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो डायग्राम में अगर बात करें ए क्रॉस बी की, तो डायरेक्शन हम कहाँ पे शो करेंगे भाई?
तो ये अब एक नया रूल सीखने जा रहे हो आप, जो +2 तक चलेगा। जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वहाँ लगेगा हमेशा के लिए, कभी नहीं बोलना आपको, कितनी भी फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है। जहाँ वेक्टर्स प्रोडक्ट आ गई, जहाँ क्रॉस आ गई दो वेक्टर्स के बीच, तब वहाँ पे ये रूल हमेशा लगेगा ही लगेगा। हम फिजिक्स में 5th यूनिट में भी इसको दोबारा से पढ़ेंगे, पर दोबारा से वहाँ पढ़ेंगे तो अभी समझ लो ना यार, जब आगे पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये एंड दिस हेयर, अब लिखो पहले, हेयर एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन है, क्लियर। एंड ठीक है, एंड गिवन बाय, या ठीक है, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। और हम इसको बोल सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, क्लियर। अब इसको हमें सीखना है, लर्न करना है कैसे भाई, ठीक है भाई। आप देखो 2 वेक्टर्स, मैंने पहले बताया बेसिक्स में कि 2 वेक्टर हो कहीं भी हो, वो हमेशा प्लेनर वेक्टर्स होंगे, को प्लेनर वेक्टर्स होंगे, सेम प्लेन में होंगे हमेशा। एटलीस्ट 2 वेक्टर्स तो आपके हमेशा के लिए को प्लेनर होंगे। ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड प्लेन ही तो है, ये बोर्ड में ही तो दोनों वेक्टर बनाए हैं। ये दोनों वेक्टर क्या है आपके, को प्लेनर वेक्टर है भाई, ठीक है। तो दोनों वेक्टर आपके क्या है, को प्लेनर वेक्टर हैं, क्लियर। तो हमें अभी ध्यान देना है कि एन कैप जो इसका दोनों की प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन दे रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन दे रहा है, उसकी डायरेक्शन बोर्ड पे कहाँ है, ठीक है, कैसे हम शो करेंगे, ठीक है। एंड लेट अस कैलकुलेट इस डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल, क्लियर। तो आपको कौन सा हैंड लेना है, अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है। तो राइट हैंड लो, पहले तो आराम से सीख लो भाई, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो राइट हैंड रूल, ए से हमें बी जाना है, ठीक है। वी वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी। भाई ये ध्यान रखना, अभी आपको कराएंगे कॉम्पिटेटिव, इसकी प्रॉपर्टीज में बात करेंगे जा करके कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में बहुत डिफरेंस है भाई, ठीक है। आप 3 × 5, 5 × 3 लिखोगे कोई फर्क नहीं है, 15 आएगा, ठीक है, दोनों तरफ से। बट ए क्रॉस बी लिखोगे, बी क्रॉस ए लिखोगे तो डिफरेंस हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट में। मैग्नीट्यूड सेम रहती है, डायरेक्शन का डिफरेंस हो जाता है, वही इंपॉर्टेंट है वेक्टर के लिए। डायरेक्शन ही तो इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात कंसेप्ट ही ना होता तो वेक्टर का नाम ही ना होता, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जाना है हमें, तो पहले ए की तरफ अपना हैंड बढ़ाइए, ए को कहाँ लेके जाओ, बी की तरफ लेके जाओ, ए टू बी। थंब आपको क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन दे रहा है हमें, एन कैप दे रहा है। तो देखिए एन कैप क्या दे रहा है, थंब दे रहा है आपको, थंब इज द एन कैप हियर, ठीक है। तो डायरेक्शन कौन सी आ रही है, बाहर आ रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन आ रही है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। हमेशा ये ध्यान रखो आप, एन कैप जो है वो डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू होगी इस प्लेन के, ठीक है। वो इस प्लेन का परपेंडिकुलर 2 ही होंगे, या तो बाहर होंगी या डायरेक्शन इनवर्ड होगी, ठीक है। पर अगर हम ए से बी जाएं, राइट हैंड रूल लगाएं, तो लगाना कैसे है, हाथ खोलो अपना ए की तरफ, क्योंकि पहले ए है, ए की तरफ हाथ खोल लो, ठीक है। ए से बी चले जाओ, ए से बी, तो थंब देखिए कहाँ आ रहा है आपका, तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, बोर्ड की बाहर से तरफ आ रहा है। अगर कॉपी पे देखोगे कॉपी से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आपका हमेशा डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है, एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो मैं यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बना दे रहा हूँ, ए वेक्टर सॉरी एन कैप की प्रोडक्ट की डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसे बनाओगे आप डायरेक्शन, तो ये रही आपकी डायरेक्शन एन कैप विच इज परपेंडिकुलर। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको कि वो बी के परपेंडिकुलर है ना, ये देखिए एक्चुअल में डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ये वाली आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। वो ये जो डायरेक्शन है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बी के भी परपेंडिकुलर है। भाई इस प्लेन के कहीं भी हो, ये वाला जो है डायरेक्शन हमेशा कितने भी वेक्टर बना लो इस प्लेन के अंदर सबके परपेंडिकुलर होगी। तो दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी, क्लियर। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ये रही एन कैप,
क्लियर हुआ। आप इसको स्क्रू रूल से भी समझ सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल। आपके हैंड में एक स्क्रू लो, ठीक है, उस स्क्रू को हमें कैसे घुमाना है, ए से बी। जब आप ए से बी स्क्रू को घुमाओगे तो क्या होगा, भाई स्क्रू आपका बाहर आएगा या अंदर जाएगा, दीवार के बाहर आएगा ना, क्योंकि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो स्क्रू खुलेगा और बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर की तरफ आएगा तो वो डायरेक्शन होगी एन कैप की। यही हम आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। तो एन कैप इज, तो यहाँ पे लिखो यूजिंग दिस रूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड हियर एन कैप इज perpendicular to plane and directed outward। क्या डायरेक्शन दे रहा है भाई, ये आउटवर्ड की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। क्लियर हुआ भाई आपको? मुझे उम्मीद है आप सबको क्लियर हो रहा है। बहुत इजी है, बहुत आसान है इसको समझना। तो डायरेक्शन एन कैप है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। और यहाँ पे एक बात और लिख लो, एन कैप आपका ए के भी परपेंडिकुलर है, एन कैप आपका बी के भी परपेंडिकुलर है। ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन में दो वेक्टर हमने बनाए हैं तो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आपको समझा भी दिया, डायरेक्शन भी पता चल गई है आपको। क्लियर हुआ भैया आपको? वेरी गुड। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई हमें डायरेक्शन, और ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको लिखा रहने दो ऐसे ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है अभी। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे अभी हमने किया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया एन कैप। स्केलर प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा था, डायरेक्शन की बात नहीं थी क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट थी, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हो गया, ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गई। क्लियर होगा आपको? वेरी गुड। तो इसको अप्लाई भी करेंगे, सीखेंगे हम, ठीक है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट का ही मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ए तो नंबर का नंबर ही रहेगा, कितनी बार मैग्नीट्यूड कर लो, ये भी नंबर का नंबर ही रहेगा। तो भाई डायरेक्शन नहीं आएगी ना, डायरेक्शन नहीं आएगी। क्यों? ये मैग्नीट्यूड ले लिया, मीन्स सारे का मैग्नीट्यूड, एक बार एक स्टेप और बढ़ा लो, सारे का मैग्नीट्यूड ले लिया। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, सारे का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मान लीजिए ए बी साइन थीटा, तो एन कैप कहाँ गया भाई, ए का मैग्नीट्यूड, दो बार मैग्नीट्यूड करो, तीन बार करो, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। बी मैग्नीट्यूड साइन मैग्नीट्यूड और एन कैप का मैग्नीट्यूड, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी गुड। तो भैया आपको आ गया होगा एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है। आपको करवाया है पहले, बहुत बार यूज़ भी कर लिया हमने प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा, हमने आपको वही तो बताया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए बी साइन थीटा ओनली। तो ए बी साइन थीटा प्रूव भी कर दिया हमने, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए बी साइन ऑफ थीटा, अगर मैग्नीट्यूड निकालने को बोले तो हमें सिर्फ ए बी साइन थीटा पता करना है, एन कैप की तरफ ध्यान ही नहीं देना अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि एन कैप डायरेक्शन दे रहा है। और अगर हमें एन कैप फाइंड करना पड़ जाए तो मान लो पहले एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एंगल कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय पहले ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड। मैं दोनों की पहले यहाँ से देखो साइन थीटा कितना आया, दिस इज प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, फिर अकेले वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट इज एंगल आ जाएगा। यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे साथ साथ चलेंगे आगे, ठीक है। तो और एक बात, यहाँ से अगर हम मुझे एन कैप फाइंड करना हो तो एन कैप मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखिए इस फॉर्मूले से, है ना। तो हम यहाँ पे इसको तो इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, नहीं चाहिए हमें। एन कैप कैसे फाइंड करोगे यहाँ से, वेरी गुड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। तो ये फाइंड करोगे आप एन कैप, ठीक है। तो एन कैप ऐसे आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लो, थोड़ा छोटा करके लिख लो। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये लिखा हुआ है ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यही वही तो है यूनिट वेक्टर, क्या है हमारा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बस ये यहाँ पे एक वेक्टर नहीं है, दो प्रोडक्ट का रिजल्ट का हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो दोनों साथ चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड। तो हम एन कैप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ओनली डायरेक्शन चाहिए, अगर हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर हमें एंगल चाहिए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअली, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है हर एक टर्म को, व्हाट इज़ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, एंगल साइन दोनों के बीच का, और एन कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन है, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ आपको भी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद रूल आपको लगाना आ गया, एक बार फिर से हम इस रूल को लगाते हैं। अभी यहाँ पे शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आप कर लो वेक्टर की, लिख लो कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है, एंटी कम्यूटेटिव। ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे, हमने लास्ट स्केलर प्रोडक्ट में बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नंबर ही तो है, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 लिखो, एक ही बात है, तो ये वो रहा, ठीक है। बट क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का रोल है, डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगी, बिल्कुल उल्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, क्लियर। अगर हम जाना चाहें, यहाँ पे देखो आप आराम से, ठीक है, अगर हम जाना चाहिए, अभी हम गए थे ए से बी, ठीक है, तो क्योंकि मुझे ए बी लिखा पहले, तो ए से बी अगर जा रहे हो तो डायरेक्शन यानी कि आपकी क्या है, बाहर की तरफ है, क्लियर, आपकी तरफ है, आउटवर्ड है, पेपर से बाहर है। अगर कॉपी पेन से आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ, तो कॉपी के बाहर है, आप ऐसे आएगी डायरेक्शन, क्योंकि प्लेन आपका ऐसे हो गया, ऐसे काम कर रहे हो आप, तो ऐसे जाओगे आप, बाहर आ गया। मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ऐसे आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास बी क्रॉस ए, इसी डायग्राम से समझ लो, हमें अब बी पहले लेना है, ए बाद में लेना है, तो हमें बी से ए आना है अब, ठीक है। तो अब जब बी से ए जाओगे, बी से ए, तो अपना हैंड राइट हैंड ही होगा, ऐसे करोगे भाई, तो ए तो इधर है नहीं, ठीक है, ए तो इधर नहीं है, ए तो नीचे है, तो हमें हैंड को ऐसे करना पड़ेगा, ये देखिए बी की तरफ, फिर बी से ए, बी से ए, जब इस हाथ को पूरा खोलोगे, बी से ए, तो थंब कहाँ जा रहा है, कॉपी के अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। वो डायरेक्शन दे रहा है बी क्रॉस ए की, और एक डायरेक्शन इनवर्ड, एक डायरेक्शन बाहर, दोनों में एंगल कितना होगा, 180 का, ठीक है। तो इनमें 180 का डिफरेंस है भाई, वैल्यू सेम है, नो डाउट, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 वैल्यू सेम है, बट 3 इंटू 5 एक तो अंदर की तरफ है, एक 3 इंटू 5 बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन चेंज होगी ना। तो वेक्टर इक्वल होने के लिए दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी, तभी तो हम उनको इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, नो डाउट मैग्नीट्यूड सेम है, आप ए बी साइन थीटा लिखिए, बी ए साइन थीटा लिखिए, कोई बात नहीं, बट डायरेक्शन तो भाई डिफरेंट है ना। तो डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण तो कैसे हम लिखेंगे वेक्टर सेम है, नेवर, वी कैन नेवर राइट दिस, ठीक है। तो इसकी समझ गए आप। तो इसका यहाँ पे मैं डायरेक्शन डिफरेंस के कारण बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने आपको अच्छे से बताया अभी। तो लिखो, इसका जो एन कैप है इज, ये लिख रखा, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, रीजन लिख रहा हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्लियर हुआ आपको। और इसका जो एन कैप होगा, अगर बी क्रॉस ए करोगे, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो है ही है भाई, ठीक है, वो तो है ही बेसिक, एंड डायरेक्टेड क्या रहेगा यहाँ पे, इनवर्ड रहेगा, ठीक है, एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, वो अंदर की तरफ जाएगा। तो दोनों में 180 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और एक यहाँ पे डायग्राम में देख लो,
क्लियर हुआ। अब इसको रेज कर देते हैं रूल को, हमें नहीं चाहिए अब ये रूल, ठीक है, हमें रूल को लगाना आ गया, हमें ध्यान में है, तो हमें ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लिया हमने, एक डाउनवर्ड है, आउटवर्ड है, एक अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा दूसरे वेक्टर का, ठीक है, ये रहा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन, बी क्रॉस ए का, ठीक है, ये रहा किसका, ए क्रॉस बी का, क्लियर। तो आप एक ही डायग्राम से समझ सकते हो। ये भाई मैं बोर्ड पे तो ऐसे ही बनाऊंगा ना, एक ऊपर एक नीचे, जैसे आप कॉपी पे पढ़ रहे हो, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। एक्चुअल में मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, आपकी कॉपी में एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। आपको दिखाने के लिए तो ऐसे ही बनेगी ना, मैं ऐसे कैसे बना सकता हूँ बोर्ड पे, वो तो 3 डायमेंशन हो गया, जेड एक्सिस हो गई, ठीक है आपकी। तो अभी आगे जेड की बात भी करेंगे, करनी पड़ेगी हमें, आई जे की को नहीं बोलना, वो यूनिट वेक्टर हैं, ये तो जनरल एंड डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ए बी कहाँ पे है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको भाई, ठीक है। तो दोनों देखिए भाई ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो जैसे हम लिखते हैं कि बी वेक्टर, मान लीजिए ये रहा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर, ठीक है। आप मान लीजिए ए वेक्टर ये रहा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम, लेंथ ऑफ द एरो शोज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो साइन माइनस का आ गया, तो यही तो है मैग्नीट्यूड, मैं बोल रहा हूँ बार बार सेम है इनकी, तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए ऊपर है, ये नीचे, ये पॉजिटिव एक्सिस होते हैं जनरली हमारी, वाई एक्सिस पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर भाई चलो ये नेगेटिव नहीं है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, तो ए क्रॉस बी को हम लिख रहे हैं, इसको अगर मैं उठा करके ऊपर ले जाऊँ, जैसे इसको उठा करके ऊपर ले जाऊँ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये माइनस है, यहाँ पे हमने कुछ माइनस नहीं डाला तो ये मान लीजिए प्लस का है, इसको अगर आप उठा करके ऊपर ले जाओगे तो उसकी वेक्टर की बिल्कुल डायरेक्शन 180 पे चेंज कर दी, वैल्यू वही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मैं तभी इक्वल लिख पाऊंगा अगर ये वेक्टर की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के साथ सेम होगी। इसको सेम करने के लिए मैंने इसको उठा करके ऊपर रख दिया, जब इसको ऊपर रखोगे तो उसके आगे क्या आ जाएगा भाई, माइनस आएगा, क्लियर। इसको उठा करके उधर रखोगे तो माइनस, इसको उठा करके ऊपर रखोगे तो माइनस, साइन विद माइनस साइन इक्वल लिख सकते हैं। अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं कि ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैन नेवर बी इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉम्यूटेटिव वेक्टर का प्रूफ। और कैसे राइट हैंड रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी एडिशन के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूट, मीन्स ए वेक्टर को पहले बी से करो क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी प्रोडक्ट, सो ए इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बी एंड सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। जहाँ यूज़ पर करेंगे वो तो वही अभी कॉमन लेते हो आप, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा ही है, क्रॉस में भी ऐसा ही है, वो सेम है, ठीक है। तो एक टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डॉट है तो डॉट करेंगे, क्रॉस है तो क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें भाई, ये आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको डायग्राम को ऐसे ही रहने दो, अभी हम इसका यूज़ करेंगे फिर से, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करो, शुरू करते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स के बीच क्या होगा, दो वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो भाई आपको पता है एंगल आपका, अगर चलो हम ऐसे करते हैं, प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं हमारी सारी ये, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम एंड कैप, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में हमने आपको बताया ए वेक्टर बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा, आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो अगर बात करें कि आपकी ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब हो सकती है, ठीक है, एंड दिस कैन बी जीरो कब हो सकती है, बोलो जीरो हो सकती है कब कब, इफ एक तो पहली बात आपका ए वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, ठीक है, या बी वेक्टर मैग्नीट्यूड आपका जीरो हो जाए, दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए तब जीरो हो जाएगी, है ना। या इफ साइन इफ थीटा दोनों के बीच कितना हो जाए, जीरो हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तो तब आपकी क्या होगी प्रोडक्ट
जीरो होगी, है ना, सॉरी हाँ जीरो होगी। तभी इस केस में भी क्रॉस प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। इस केस में भी जब एंगल आपका जीरो है, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रही है क्रॉस प्रोडक्ट आपकी, ए बी और थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो इन दोनों जीरो हो जाए या दोनों में से कोई एक जीरो हो तो भी जीरो है। अगर एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हेयर थीटा 0 डिग्री मीन्स व्हेन A vector and B vector are parallel to each other, ठीक है, parallel to each other। आप देखो parallel to each other means एंगल जीरो मीन्स क्या होता है, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आप मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, कितनी भी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन देखिए आप, डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन देता है, आपको पता है। एंगल जीरो मीन्स पैरेलल वेक्टर, सेम डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे हो सेम, क्या ऐसे हो कैसे भी सेम हो तो जीरो है। तब इस केस में आपकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर, क्रॉस प्रोडक्ट आपकी जीरो। तो यहाँ पे डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, इसको हम जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं होता, आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो हेयर इफ थीटा, मान लीजिए इफ थीटा आपका कितना बोल रहे हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री बोल रहे हो तो यहाँ पे कौन सा केस आ जाता है, एंटी पैरेलल का केस आ जाता है, ठीक है। एंटी पैरेलल मीन्स एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ऑपोजिट में रहा, एक ऐसे रहा, एक ऐसे रहा, ये भी एंटी पैरेलल है। क्लियर बेटा, एक और भी है, एक ऐसे लिखो, एक ऐसे बनाओ, ठीक है। ये दोनों भी एंटी पैरेलल केस है, ये भी एंटी पैरेलल केस है, ये भी आपका एंटी पैरेलल केस है, ये भी एंटी पैरेलल केस, ये भी एंटी पैरेलल केस। सब में देखिए आप एंगल कितना है, 180 डिग्री जो यहाँ पे आया था। क्लियर, तो एंगल कितना है इसके बीच का, हेयर थीटा इज 180 डिग्री। तो कॉस 180 साइन 180 भी कितना होता है आपका, जीरो ही रहता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगेन जीरो है, ठीक है। तो आपके सेम वेक्टर, सॉरी व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, तो आपकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी, आपकी जीरो रहेगी। और एक एंगल रह गया 90 डिग्री का, वो भी शुरू करते हैं। पहले इसको अच्छे से इसका एनालिसिस कर लें, ठीक है, एनालाइज कर लें। ओके, तो ये हो गया जीरो। ये इसको ये थर्ड प्रॉपर्टी ले सकते हो आप, ठीक है। एंड टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तब क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपकी जीरो होगी। तो आप प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया कि कैसे शो करो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो हमें डॉट प्रोडक्ट को जीरो प्रूव कर देना है। शो करो कि दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो प्रूव कर दो। सिंपल, न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स की अगर बात करें तो हम फिर से वही बातें करेंगे हमारे किसकी भाई, आई जे और के लिए, ठीक है। आई और जे और के लिए यहाँ पे देखो, ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, इसको हम आई कैप लेते हैं। ये कौन सी है आपकी वाई एक्सिस, जिसको हम जे कैप बोलते हैं। ये रही आपकी से जेड एक्सिस, जिसको हम के कैप बोलते हैं। ये तो स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर, रेक्टेंगुलर वेक्टर्स, जिनकी हमें बार बार यूज़ करना है, ठीक है। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, सेम वेक्टर्स, अभी किया पैरेलल वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन में सेम वेक्टर्स ले लो। तो आई क्रॉस आई अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, आई मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 डिग्री बिटवीन देम, एंड यहाँ पे आप एन कैप लिख लो, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा सब। आई क्रॉस आई मतलब भी आई का आई से, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अभी तो किया सेम डायरेक्शन को लेकर के, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 साइन 0 0, तो एन कैप का मतलब ही नहीं रहा, जीरो वेक्टर बन गया, ठीक है। तो आई क्रॉस आई क्या लिख सकते हो आप, जीरो। क्लियर हुआ भाई। और जे सिमिलरली जे क्रॉस जे भी जीरो होगा हमेशा के लिए, के क्रॉस के भी जीरो ही होगा। ये बातें आप ध्यान रखो, याद रखो, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। और हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था भाई, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है। के डॉट के कितना होता है, वो भी 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, कॉस 0 1 होता है, यहाँ पे साइन 0 है, साइन 0 0 होता है। तो यहाँ पे सब 0 हो जाता है, यहाँ पे 1 रह जाता है, क्योंकि इसकी तो डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये सारे बेसिक्स हमें यूज़ करने हैं भाई, इनको ध्यान में रखो, ठीक है।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद एक केस हमारा जो मैंने कहा था 90 डिग्री का केस बाकी है, तो 90 डिग्री को पुट करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई, सेम वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए एंटी पैरेलल, सॉरी 90 डिग्री पे, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड होगी हमारी व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 90 भी तो हो सकता है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, बी को उठा करके बिल्कुल ऐसे ले जाओ, ऐसे भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर, कितना एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 कितना होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90 इंटू एन कैप। साइन 90 कितना रहता है 1। ठीक है, तो 1 हो गया, एन कैप रह गया। तो ये होगी हमारी जब एंगल आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड होगी, ये उसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी भाई, ए से बी बाहर, अगर बी से ए जा रहे तो अंदर। ठीक है, स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल, कौन सा भी रूल लगाओ, दोनों में से एक ही बात है। तो ये प्रोडक्ट हो गई हमारी। यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, मेन वो अभी समझना। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब हम कौन से बात कर रहे हैं, वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, तो वो देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स आई जे के, तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। और आप देखिए अगर मैं ले रहा हूँ आई को जे से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एक मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आई कैप मैग्नीट्यूड जे कैप मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हो भाई आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैथ तो पढ़ते हो साथ साथ, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा आपका एन कैप। इसको रुकिए, ये भी पता चल गया क्या है, पर कैसे पता चलेगा अभी देखना। आई जे मैग्नीट्यूड 1 साइन 90 1 एन कैप। ठीक है, और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आ गया एन कैप। सिर्फ क्या रहेगी, ओनली डायरेक्शन की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया भाई, मैग्नीट्यूड इज 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है सारे। तो आई क्रॉस जे की मैग्नीट्यूड तो हमारी आ गई 1। यहाँ पे एन कैप है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम डायग्राम में कहाँ शो करेंगे, इस डायग्राम में आई जे की टर्म में। ये देखिए, ये देखो आई से जे कहाँ आ रहे हैं हम, स्ट्रिक्टली के की तरफ। जब आई से जे जाओगे तो के की तरफ आएंगे, देख सकते हो भैया आप, आई टू जे राइट हैंड रूल, आई से जे हम देखिए बाहर की तरफ है। और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस कैसे होती है, लाइक दिस भाई, बहुत बार बात की है। वो रूम है, कौन सा भी रूम में बैठे हो आप, मैं भी रूम में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो रूम का वो कॉर्नर है, उसको ये ओरिजिन मान लो, ये कॉर्नर है आपका। ठीक है, और ये एक रही एक्स एक्सिस, ये रही से वाई एक्सिस, से मान लो ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर आप आई से वाई जाओगे, आई से वाई जाओगे, आई से जे जाओगे, तो के की तरफ डायरेक्शन होगी। दोनों आई और जे के परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड एक्सिस तो होगी। एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन है, जेड एक्सिस। और वाई और जेड के परपेंडिकुलर ऑब्वियसली एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर हुआ आपको बेटा। तो यहाँ पे इस कहने का मतलब ये है कि आपका जो एन कैप है वो नथिंग बट ए के कैप है आपका, के कैप के अलोंग उसकी डायरेक्शन है। अगर आप आई वेक्टर से जे की तरफ जा रहे हो तो रिजल्ट हमारा के कैप आ रहा है। क्लियर होगा बेटा, क्लियर हुआ। एक समझा दिया आपको अच्छे तरीके से। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, उम्मीद है अभी बेसिक सी बातें समझ में आ गई होंगी। हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा कुछ ही किया था। ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या है हमारा के कैप। तो सिमिलरली अगर हम जे क्रॉस के की बात करें तो जे के की प्रोडक्ट कर रहे हो तो आई की तरफ डायरेक्शन आएगी, है ना। और आप अगर के से आई की तरफ जा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन आएगी जे कैप आएगी। क्लियर हुआ आपको। और अभी अभी हमने लिखा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, यह डायग्राम में भी शो कर रखी है आपको, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो अगर मैं इसी केस में अगर मैं लिखूं जे से आई चला जाऊं, बिल्कुल उल्ट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा, माइनस के नहीं आएगा।
ठीक है, आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो देख भी सकते हो, राइट हैंड रूल भी लगा सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से निकाल भी सकते हो। ठीक है, जे से कहाँ जाना है, आई की तरफ। पहले आई से जे गए थे, ठीक है, दिस इज के, आई से जे तो हमारा हो गया के। अब जे पहले है, आई बाद में, तो पहले हाथ को ऐसे रखो जे की तरफ, फिर आई की तरफ जाओ, जे से आई, डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट मीन्स के बाहर, के अंदर। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया। तो इसको जब उल्ट जाओगे हमेशा, तो के से जब जे जाओगे माइनस आई, ठीक है, और आई से जब के जाओगे तो माइनस जे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी डायरेक्शंस हैं। जब हमें यूज़ करने होंगे न्यूमेरिकल्स के लिए तो हमें सॉल्व समझ में आ जाएगा। और इसको मैं आपको याद रखने का एक छोटा सा वे बता देता हूँ, इजी वाला, कैसे हमें, अब यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसको रेज करो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सीख सकते हैं, ये देखिए, आप लिखो यहाँ पे आई कैप, यहाँ लिखो आप जे कैप, यहाँ लिखो आप के कैप। ठीक है, तो पहले तो आप जाओ आई से जे, आई से जे, ठीक है, तो क्या आएगा के कैप। तो जे से आई जाओ, के जाओ सॉरी, तो क्या आ रहा है आपका आई कैप। के से अगर आई जा रहे हो तो क्या आएगा आपका, फिर से सर्कल सा बना लेना। ठीक है, तो सर्कल सा बना लेना, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो। ठीक है, सर्कल सा बना लो, एरो डाल दो। एरो का मतलब हम पहले जा रहे हैं आई से जे, अगर आई जे की बात कर रहे हो, आई से जे जा रहे हो, आई से जे, तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो भाई, सेंटर में पॉजिटिव मीन्स थर्ड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आई से जे पॉजिटिव के, जे से के पॉजिटिव आई, के से आई पॉजिटिव जे। क्लियर हुआ आपको। और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सा है भाई, मान लीजिए सामने वॉच लगी हुई है, ठीक है, एनालॉग वॉच लगी हुई है जो, ठीक है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमती है, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, जो क्लॉक आपकी, ठीक है, घड़ी चलती है आपकी, है ना, दीवार वाली। तो ये मान लीजिए ये ऐसे है, ये कौन सा मोशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा मोशन है ये आपका, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ये बिल्कुल रिवर्स है, किसके उल्ट है, ये आपका क्लॉकवाइज मोशन के उल्टा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन जब जाओगे आई से जे के, तो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव रहेगी। क्लियर, क्लियर, पॉजिटिव रहेंगे। और आप जब आई जे यहाँ पे लिख लो के, और जब आप बिल्कुल उल्ट जा रहे हो, कैसे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, जब आप ऐसे जा रहे हो, दिस मोशन इज क्लॉकवाइज मोशन, तो आपकी डायरेक्शन क्या आएंगी, माइनस में आएंगी। देख सकते हो आप, जे से आई माइनस के से जे माइनस आई, जे से सॉरी आई से के माइनस जे, द रिवर्स डायरेक्शंस हैं। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। क्लियर हुआ आपको भाई, ये क्लॉकवाइज सर्कल बनाया हमने। ठीक है, और आप एक छोटी सी बात, बेसिक सी बात, ये समझ आया, ठीक नहीं आया तो एक फंडा सा याद रखिए भाई, आई से जे, आई जे के, पहले आई आता है, फिर जे आता है, के आता है, ABC में, है ना। तो आई से जे जा रहे हो, आई जे के जा रहे हो तो पॉजिटिव, और अगर पीछे से जा रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है, आई जे के आई, फिर के से आई, तीन लेटर है मान लीजिए ABC में, है ना। आई से जे जाओगे तो पॉजिटिव के, जे से के पॉजिटिव आई, तो के से आई फिर पॉजिटिव जे, है ना। अगर पीछे से जाओगे के से जे तो माइनस आई, जे से आई तो माइनस के। ठीक है, तो रिवर्स करोगे तो माइनस आएगा, आगे की तरफ बढ़ोगे तो पॉजिटिव आएगा। ये सब बेसिक्स है भाई हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कैसे हमें टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करनी होगी क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, ओके, तो समझ में आया भी आपको। अब हम इसके ऊपर ना कुछ और बेसिक सी बातें, एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ओके, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, तो फाइंड दी क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड दी क्रॉस प्रोडक्ट। हमें क्या फाइंड करनी है, दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट पता करनी है कितनी होगी। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं हम इन दोनों के बीच की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। इसके दो मेथड है भाई, यहाँ पे लिख लो मेथड वन, जो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ए क्रॉस बी सॉरी। ठीक है,
तो ए क्रॉस बी लिखना है ना हमें, तो हमें क्या लिखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो -6i प्लस 9j माइनस 12k, ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें करनी है, किसके साथ करनी है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अपने माइंड में ये रखिए भाई i क्रॉस j, ठीक है, i क्रॉस i, वो सब की वैल्यूज़ कितनी होती हैं, क्योंकि हमें i j k में ही डील करना है, ठीक है। वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम, i j की कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x y z की कंपोनेंट फॉर्म में, लाइक दिस, ठीक है। ये बहुत बार बातें कर चुके पीछे हम, ठीक है। तो हमें देखिए कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट मेथड में, सिंपल मेथड जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में, पर यहाँ पे ध्यान रखना साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा आपका, ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म को 3 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 टर्म्स बनेंगे आपकी। तो 9 की 9 टर्म्स हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा समझ लो भाई, एक न्यूमेरिकल समझ लो अच्छे से, सब हो जाएंगे आपके कितने भी न्यूमेरिकल हो बुक में, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो -6i, ये देखिए -6i को किसके साथ करना है हमें, मैं लिख रहा हूँ पहले आपको समझाने के लिए, तो पैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको फर्स्ट टर्म से करिए, इसको सेकंड टर्म से कर दो प्लस, तो बीच में प्लस डालते जाओ, अपने आप माइनस आ जाएगा अगर आना हुआ तो ये दोनों को करो, कितना आएगा, -6i क्रॉस -3j, ठीक है, प्लस देन प्लस लिखो, कौन सी टर्म आएगी, -6i को 4j से करोगे, ठीक है, 4k से करोगे, दैट्स ऑल। फर्स्ट को तीनों से कर दिया, नाउ सेकंड को तीनों से करो, प्लस 9j को हमें करना है किसके साथ, क्रॉस 2i के साथ, प्लस फिर 9j को करना है किसके साथ, -3j के साथ, -3j के साथ। देन नेक्स्ट अभी फिर 9j को किसके साथ करना है भाई, क्रॉस 4k के साथ कर दिया, चलो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट अभी करो, फिर किसके साथ करना है हमें, फिर कौन सी टर्म बचेगी, -12k, तो -12k को किसके साथ करना है, +2i के साथ, देन प्लस -12k किसके साथ करना है, -3j के साथ, ठीक है। देन लास्ट टर्म बचेगी हमारे पास -12k क्रॉस किसके साथ, 4k के साथ। ये देखिए कितनी टर्म आई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो आएंगी, 3 × 3 9 टर्म्स। अब तीन सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि क्या इसका फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा। ओके, सीख लो भाई, सीख लो। ए क्रॉस बी कितना आएगा हमारा, ये देखिए जब हम मल्टीप्लाई करोगे, आप पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, -6 × 2 -12, i क्रॉस i कितना होता है, i क्रॉस i अभी आपको करवाया कितना, 0, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है तो 0 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझ लो, अब लिखते जाओ तो 0 आ जाएगा, -12 i क्रॉस i देखो पहले 0, तो सब 0 खत्म हो गया। i क्रॉस j, i क्रॉस फर्स्ट टर्म 0 होगी, -6 × 3 +18, ठीक है। i क्रॉस j कितना रहता है, 1, i क्रॉस j 1 या k, i क्रॉस j क्या होता है, k कैप, मैंने आपको अभी बताया था भाई, अगर i से j जा रहे हो तो प्लस k, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव में, ठीक है, सर्कल बनाया था अभी, i से j तो पॉजिटिव k कैप, क्लियर। तो सोल्यूशन हो गया। तो पॉजिटिव क्यों आया, मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव है, इसकी i क्रॉस j की डायरेक्शन भी k में पॉजिटिव है, क्लियर। तो यहाँ से देखिए फिर k यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्रॉस, ठीक है, रेड पेन से मार्क कर दिया, गलती है ना, तो -6i इंटू, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो ये पहले मैग्नीट्यूड देखो, पहले देख लिया करो, सेम तो नहीं है, नहीं सेम नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा पहले, -24 मैग्नीट्यूड जो नंबर से किया हमने, है ना। i क्रॉस k क्या होता है भाई, i j i अगर जाते तो j पॉजिटिव होता, k से i जाते, ये i से k है, सर्कल ध्यान दीजिए, अपनी नोटबुक पे बनाया होगा, तो i से k तो क्या होगा हमारा, -j, क्लियर। तो ये देखिए कौन सा है यहाँ पे, j से i,
तो जे से आई से जे जाओगे तो पॉजिटिव के, जे से आई जाओगे तो माइनस के। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 18 के, ठीक है। उसके बाद फिर जे क्रॉस जे सेम हो गया, अगेन जीरो, ये टर्म जीरो हो गई, ठीक है बेटा, ये जीरो होगी। ये टर्म आ जाइए नेक्स्ट। तो यहाँ देखिए जे से के, तो जे से अगर के जा रहे हो तो आई आएगा, ठीक है, जे से के जा रहे हो तो आई आएगा 9 इंटू 3 36 आई कैप, ये वाली टर्म सॉल्व होगी। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा -12 इंटू 2 -24, तो यहाँ पे लिखो -24, और के से आई जा रहे हो आई जे के से आई तो प्लस जे, तो कितना आएगा यहाँ पे पॉजिटिव जे आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना है -12 इंटू -3 प्लस 36 और फिर के क्रॉस जे, आगे पीछे नहीं करना, मैंने पहले बताया आपको नहीं हो सकता ऐसे। के क्रॉस जे जैसे लिखा है वैसे ही आएगा, के क्रॉस जे, जे से के जाओगे तो पॉजिटिव आई, के से जे जाओगे तो माइनस आई, उल्ट नहीं हो गया, तो पीछे जा रहे हो तो माइनस आई। क्लियर। तो नेक्स्ट आइए के क्रॉस के, फिर सेम हो गए, तो लास्ट टर्म फिर से क्या आएगी आपकी जीरो आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट है, सेम यूनिट वेक्टर है, जीरो, ठीक है। तो ये समझ आ गया भी आपको, आई होप आपको समझ आ रहा है। ये मेथड 1 है अभी, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद एक और मेथड से भी सीख लेंगे इसको प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी ठीक है, इसको इरेज कर दें यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से इरेज कर दो, बस सोल्यूशन हो गया हमारा। तो ए क्रॉस बी कितना आ गया, ए क्रॉस बी हमारा आ गया, यहाँ देखो 0 18 के कैप, माइनस माइनस प्लस 24 जे कैप, ठीक है, देन माइनस 18 कैप प्लस 36 आई कैप, देन माइनस 24 जे कैप, देन माइनस 36 आई कैप, ठीक है। ये देखिए 18 प्लस का 18 माइनस का, के कैप कैंसिल, प्लस 24 जे कैप माइनस 24 जे कैप कैंसिल, ओ यार कुछ बचा ही नहीं, 36 आई कैप ये कैंसिल हो गया। ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आ गई आपकी, जीरो आ गई सोल्यूशन में, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट पता करने को हमें बोला था, वो कितनी आ गई, जीरो आ गई, दैट्स ऑल, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी। अब इसको हम करते हैं सेकंड मेथड से। अब जीरो आया ना, अब जीरो दूसरे मेथड से कैसे आएगा ये देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये मेथड है जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन जनरल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं मेथड नंबर, यहाँ पे लिख लो सेकेंड, ठीक है। तो मेथड 2 लिख लो यहाँ पे, कैसे करना है हमें, ए क्रॉस बी। भाई ये आप ए क्रॉस बी को ना 3/3 का मैथमेटिक्स वाला डिटर्मिनेंट बनाना है, ठीक है। 3/3 का क्यों बनाना है, एक तो हो गया यहाँ पे कॉलम रो सॉरी आई जे के की, और दूसरा 2 वेक्टर हो गए, क्योंकि ये डायरेक्शन भी तो लिखनी है ना हमें आई जे के, और ए पहले है तो ए वेक्टर जो है उसका वैल्यूज, आई की वैल्यू कितनी है -6, वैल्यू लिखनी है सिर्फ, जे की वैल्यू +9, के की वैल्यू -12, जो प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, वैल्यू लिखनी है हमें, ठीक है। पीछे बी है तो बी की वैल्यू नीचे लिखनी है, तो आई की वैल्यू कितनी है बी वाले में 2, जे की वैल्यू कितनी है बी वाले में -3, के की वैल्यू कितनी है +4, ठीक है। ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसको हमें अब सॉल्व कर देना है। अब आपको सॉल्व करना आता है ना बेटा, तो नहीं आता तो सीख लो यहाँ पे, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे सॉल्व करोगे, पहले आई कैप, ठीक है, पहले आई कैप को सॉल्व करें, वेक्टर है अभी वेक्टर में ही आएगा, तो पहले आई कैप है ना, तो यहाँ से आप क्या करो, पहले आई कैप को हाइड कर लो, आई कैप वाली रो को भी हाइड कर लो, कॉलम को भी हाइड कर लो, रो को हाइड कर दिया, कॉलम को हाइड कर दिया, तो कितना आएगा यहाँ से, ये बच गया हमारे पास कितना 9 बचा, -12 बचा, -3 बचा और 4 बचा, इसको लिख लो। बाकी सब तो हाइड कर दिया ना, ये वाला हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, ये बच गए 4 लिख दिए हमने। उसके बाद -j भाई माइनर को फैक्टर फाइंड करते हो आप मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये सेकंड रो है, सॉरी फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, इसलिए ये माइनस आता है, ओड आ रहा है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3, तो ओड आता है तो माइनस रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये 1/1 था, मीन्स 1/1 क्यों है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, 1 + 1 2 होता है, तो इवन है तो पॉजिटिव है,
ठीक है। तो फर्स्ट रो के साथ हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं डिटर्मिनेंट को, तो माइनस इसलिए आया भाई, ये ओड है, ठीक है, ये ओड पोजीशन है जे कैप की। तो यहाँ पे जे है ना, तो जे को हाइड कर लो, देखिए ये जे को हाइड किया, सेंटर वाली लाइन खत्म, ये वाली खत्म, तो क्या बचा -6 बचा, -12 बचा, ये 2 बचा, ये 4, ये बचे दोनों, ये दोनों बचे, क्योंकि ये जे वाला हाइड हो गया, ये वाला हाइड हो गया, ये बचा, ये बचा, ये लिख दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट प्लस के कैप। अब प्लस के क्यों आया भाई, यहाँ पे फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, 1 + 3 4, कोफैक्टर माइनर, ये सब मैथ है, क्लियर, ओके। तो ये हो गया हमारा के कैप। तो के कैप को जब आप हाइड करोगे तो ये लाइन हाइड हो जाएगी, ये हाइड हो जाएगी, तो क्या बचेगा -6 9 2 -3, तो ये बचेगा अभी हमारे पास। क्लियर हुआ आपको, ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्सपेंड। ये डिटर्मिनेंट है 3/3 का डायरेक्शन वेक्टर की फॉर्म में, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं बाय रो 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो आई कैप जब इसको खोलोगे तो कैसे खोलना है, 9 × 3 36, तो बीच में ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, 9 × 2 4 36 माइनस फॉर्मूले का, फिर दोनों की प्रोडक्ट -3 × -12, फिर ऐसे जाना है हमें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये होल प्रोडक्ट आई कैप के लिए। जे कैप कैसे सॉल्व करना है, ये -6 × 4, फिर माइनस फॉर्मूले का 2 × -12, ये जे कैप इस ब्रैकेट इस जे कैप के लिए। नेक्स्ट के कैप, के कैप लगाइए कितना, -6 × -3 18, देन -9 × 2 वो भी 18, ठीक है, ऐसे पहले जाना है उस तरफ बाद में, ठीक है। तो 18 हो गया, ये भी 9 × 2 18 हो गया, सब्ट्रैक्शन कर दो। अब देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो देखिए सॉल्व करके, आई कैप 36 -12 × 3 + 36, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना 36, देन माइनस जे कैप -24 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस के कैप 18 -18, ये देखिए सब जीरो हो गया भाई, सब जीरो हो गया, क्योंकि 36 -36 0, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी सब कैंसिल हो गई, तो जीरो बच गया हमारे पास। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लाइक मैथमेटिक्स, कि आप टर्म्स को टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, ये सिंपल सा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे सॉल्व करते हैं हमें वो बताया आपको, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान रखना यहाँ पे, ये देखिए अपने आप वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ रही है हमारी, जीरो आ रही है। वैसे तो आई जे के की फॉर्म में आएगा अगर ये जीरो वेक्टर कोई और होंगे तो, ठीक है। तो आई जे के वेक्टर ही तो है, ठीक है। और ये हमारा क्या आ रहा है, जीरो। जीरो का मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो हमने क्या पता करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो प्रूव कर देना है। तो दोनों मेथड से हमारा जीरो आ रहा है, दोनों मेथड सही हैं, कोई सा भी लगाओ तो जीरो आ रहा है। जीरो आने का मतलब क्या है, वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं, वेक्टर की डायरेक्शन आपकी सेम है, तो एंगल यहाँ फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वेक्टर आपके पैरेलल है तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, थीटा = 0 डिग्री होगा, बिकॉज वेक्टर्स आर पैरेलल। वाई वेक्टर्स आर पैरेलल, बिकॉज देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। क्लियर हुआ आपको। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हम वेक्टर की, ठीक है। अभी और प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी बाकी हैं बस। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है, पैरेललोग्राम का एरिया, यही फिगर से पता करेंगे, ठीक है, डायग्राम से। तो डायरेक्शन को तो पता चल गया, हम डायरेक्शन को तो खत्म कर देते हैं यहाँ से, डायरेक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम बनी रहने दो, ओके। फॉर्मूले वो लिख रखे हैं, ओके। तो यहाँ से हमें ये देखिए, पहले पता करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इन वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड करोगे, इन क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल कैसे बन रही है, पहले तो ये क्वेश्चन है ना। तो ये साइड को मिला दो, ये बन गई ट्राइंगल, इसको नाम दे दो आप ओ पी क्यू नाम दे दो। ओ पी क्यू हमारी ट्राइंगल बन रही है, इस हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और आप भाई पढ़ते आ रहे हो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कैसा गिवन होता है मैथमेटिक्स में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ना, बेस इंटू हाइट। कोई ये क्रॉस अब ध्यान रखना, ये यहाँ पे हटाई देते हैं भाई, कंफ्यूजन ना हो आपको।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है हमारा, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन था, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं थी, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन हमारा बेस इंटू हाइट, ये पुराना फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देखिए ओके, तो वेक्टर की फॉर्म में हमें कैसे ड्राइव करना है, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे ड्राइव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप इस हाइट कौन सी होगी, बेस तो ये रहा ओपी, ओके सॉरी ये वेक्टर आपका बेस है, तो इसको बना लो। हाइट कौन सी होगी, ये रही है आपकी हाइट, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है। और ये एच जो भी है आपकी ये वाली, इसको नाम दे दो ओपी के आर नाम दे दो, ठीक है। और ये आपकी हाइट ले लो एच, ठीक है, हाइट ले लो एच या पी आर हमारा है। तो यहाँ पे लिखो हाफ, बेस कितना है हमारा, बेस कितना है हमारा ओ क्यू, और हाइट कितनी है हमारी पी आर है, ठीक है। और हमें अब हमारे पास ओ क्यू तो है, कितना है ए वेक्टर है, हमें क्या पता करना है मैग्नीट्यूड, सब मैग्नीट्यूड चल रहा है, डायरेक्शन नहीं चल रही है हमारी। ओ क्यू कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। लेंथ 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 कैसे दोगे आप, मैग्नीट्यूड से दोगे, वैल्यू से दोगे, साइज से दोगे, ठीक है, मॉडुलर से दोगे। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन डायग्राम में दिख ही रही है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं कर रहे, एरिया पता कर रहे हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब हमें पी आर मीन्स एच की वैल्यू चाहिए, हाइट की वैल्यू चाहिए, है ना। तो हाइट की वैल्यू के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल आपका यहाँ से पता कर लो, क्योंकि ये बी वेक्टर हमें मालूम है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका साइन थीटा, तो वहाँ से पता, चलो दोनों वे से कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है, ओ पी आर से हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। ये क्या होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये कौन सा हो गया आपका बेस, ये कौन सा हो गया 90 के ऑपोजिट कौन सा हो गया हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा क्या होता है हमारा, वेरी गुड, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एच कितना होगा आपका बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, तो एच ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम हमारा एक और मेथड भी लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर जो पीछे पढ़ के आए, ठीक है, इसको ब्रेक कर दो दो कॉम्पोनेंट्स में, ठीक है। ये कौन सा होगा बी कॉस, एंगल के साथ वाला बी कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा होगा, ये वाला बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बी साइन थीटा। थोड़े आप एडवांस क्लासेस में पहुंच चुके हो, एडवांस मेथड्स लगाना सीखिए, ये सबसे पुराना मेथड है, ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स का मेथड है, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मेथड है। ये बी कॉस थीटा आएगा, ये बी साइन थीटा आएगा, क्लियर। और इसको अगर मैं मिला दूं तो ये हाइट दोनों इक्वल नहीं होगी, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ बी साइन थीटा एच को, क्योंकि ये भी तो एच है भाई, ये भी तो एच है, सेम हाइट पे ही तो, ठीक है। तो एच वैल्यू ये बी साइन थीटा, तो आई कैन राइट एच एस बी साइन थीटा। ये कहाँ से निकाला मैंने, ट्राइंगल के रूल से निकाला, राइट एंगल ट्राइंगल के रूल से, ठीक है। तो कौन सा भी लगा दो भाई, सब एक जैसे ही आएगा आपका। एच कितना निकाला अभी हमने, बी साइन थीटा, ठीक है। लग नहीं रहा आपको, यहाँ से ये रेज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई कैसे आया आपको, चलो अच्छी बात है। उसके बाद ये देखिए, ये लग नहीं रहा आपको कि ये क्रॉस प्रोडक्ट बनने जा रही है, यस क्रॉस प्रोडक्ट बनने जा रही है, बट ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ओनली, यहाँ पे डायरेक्शन एन कैप, ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो ये मैग्नीट्यूड होगा, तो आई कैन राइट इट एज, मैंने बहुत पहले भी समझाया इसी क्लास में बहुत बार, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ये रहा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका है, तो इसको क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, डायरेक्शन की यहाँ बात नहीं हो रही, क्लियर हुआ आपको। तो ये रहा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी हमने ली, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें टू साइड्स इन द फॉर्म ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल दे रखी है इन वेक्टर फॉर्म, तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमने अभी निकालनी सीखी, कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लो, हाफ से डिवाइड करो, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर छोटा सा हम, ठीक है। उसके बाद इसको प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 जितना भी चल रहा है वो नाम देते रहो आप, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पता करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दी adjacent, ठीक है, adjacent sides of a parallelogram, ठीक है।
अगर ये आपकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे? ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन रही है क्या? यस, इट इज आल्सो कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इसको, वेक्टर भी करके आ रहे हो, वेक्टर का एंड होने जा रहा है यहाँ पे, ये लास्ट क्लास है हमारी वेक्टर की। ठीक है, तो ये देखिए इसके पैरेलल ये ड्रा कर दो, ठीक है, वो इसके पैरेलल ये ड्रा कर दो, ये बी के पैरेलल बी वाला वेक्टर, ए के पैरेलल ए वाला वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या बन रही है आपकी? ओ पी क्यू आर, यहाँ पे इसको नाम दे लो, एस नाम दे लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो प्रूव हो गया भाई। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम भी तो बन गई। तो पैरेललोग्राम का क्या है? ये पी क्यू डायगोनल है। वेरी गुड, क्या है आपका? ये डायगोनल है। ठीक है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। ठीक है, वेरी गुड। तो हम देखिए पैरेललोग्राम का एरिया, ये डायगोनल, इस एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसकी साइड ए, इसकी साइड बी, इसकी साइड ए, इसकी साइड भी बी, तो इन दोनों का एरिया सेम नहीं होगा। एक ट्रायंगल का ओ पी क्यू का ट्रायंगल का एरिया जो हमने अभी निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर एस के बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि साइड सेम है, दोनों के बीच एंगल भी सेम है। क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो टेल के बीच का एंगल थीटा है, तो दो हेड, यहाँ से ए आ रहा है इस डायरेक्शन में, बी जा रहा है, तो दोनों हेड के बीच ये भी एंगल कितना होगा? थीटा ही तो होगा भाई। ठीक है, मैंने कहा था ना एंगल पता कैसे करते हैं, टेल्स को टेल से मिलाओ या हेड से हेड मिले। यहाँ पे देखिए टेल से टेल मिल रहा है ए और बी का, तो एंगल थीटा, यहाँ पे बी और ए का हेड से हेड मिल रहा है, तो ये भी एंगल थीटा हुआ। तो ये एंगल भी थीटा है, साइड भी सेम है, तो एरिया भी सेम ही होगा। इट मीन्स पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर है, जो पैरेललोग्राम का एरिया। तो इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो भाई। ठीक है, तो एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम कौन सी वाली, क्या नाम बन रहा है पैरेललोग्राम का? पी ओ क्यू एस आर। ठीक है, क्या एरिया बनेगा इसका? डबल हो जाएगा ट्रायंगल के एरिया से, 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल 2 खत्म हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा, सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और प्रूव अगर करना है आपको, कैसे आएगा ये, जैसे ट्रायंगल का निकाला वो हमें करना है। ट्रायंगल का पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो ये रहा बेस, ये रही हाइट। बेस, ये बेस इंटू हाइट होता है भाई, हाफ छोड़ दो ना, बेस इंटू हाइट क्या आ रहा है? ए क्रॉस बी आ रहा है, ए क्रॉस बी आ रहा है। तो यहाँ से भी सीखा, डायग्राम से भी समझ लिया। डायरेक्ट पैरेललोग्राम का रूल लगाना है तो हाफ यहाँ से रिमूव कर दो, वो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बन जाएगा, तो वहाँ से भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम करते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, सेम वेक्टर लेंगे दोनों ए और बी, दोनों ट्रायंगल का भी निकाल लेंगे और उसका भी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा आपको? वेरी गुड, मुझे उम्मीद है अभी समझ आ रहा है आपको सारा वेक्टर। ठीक है, और हम अब वेक्टर कंसीडर करते हैं। ए वेक्टर से मान लीजिए 3i कैप माइनस 3j कैप, के कैप नहीं है तो आप 0 लिख दो, 0 लिख दो, नहीं है तो ठीक है। बी वेक्टर आपका मान लीजिए माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, और के कैप इसमें भी नहीं है, तो सिंपल सा कर लो ना, सीखना ही तो है हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये वेक्टर ले लिए हमने, तो हमने क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बात कर रहा है, जो ए और वेक्टर एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं दोनों, ट्रायंगल का एरिया निकालो। ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालोगे भाई? वेरी गुड, ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे हम हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी, ए क्रॉस बी, चलो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे? आई जे के 3/3 डिटर्मिनेंट, ए पहले है तो 3 माइनस जे, के का है नहीं कुछ भी, -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, के का कुछ भी नहीं है। तो ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, पहले प्रोडक्ट फिर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आई कैप कितना आएगा भाई? -3020 माइनस जे। ठीक है, क्या बचेगा? 30 -1 0। चेक करते रहो भी साथ साथ, के वेक्टर छुपा लिया, 3 -3 -1 2। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा? प्रोडक्ट 0, इसकी प्रोडक्ट वो भी 0, माइनस जे, ये भी 0, ये भी 0, कितना आसान हो गया ना। ये भी, अब ये 0 नहीं है भाई, 3 × 2 कितना है?
6 है, -1 इंटू -3 ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया कितना के कैप -0 लिख दो भाई, ये 0 हो गया, -0 माइनस प्लस 0 एक ही बात है, पर लिखो वैसे जो है, ठीक है। के कैप कितना आएगा यहाँ पे 6 माइनस, ये देखिए माइनस प्रोडक्ट करके प्लस हो रही है और फॉर्मूले का माइनस आ रहा है, 6 माइनस 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 के कैप, सिंपल 3 के कैप। देखिए प्रोडक्ट आपकी क्या आ रही है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ रही है, डायरेक्शन आ रही है ना के कैप, कुछ तो आ रहा है ना उसका, तो डायरेक्शन आपका ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए यहीं पर प्रूव हो जाता है ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, ठीक है। वो बता रखा है पहले कि मैग्नीट्यूड एन कैप की जगह पे के कैप आ रहा है और मैग्नीट्यूड सॉल्व करके कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमें ये नहीं चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हो, साफ देख सकते हो कितना है 3 है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 है, मैग्नीट्यूड तो 3 है इसका, ये के कैप डायरेक्शन है। अगर करना पड़ता तो हम वही करते, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है हमारा 3 आया, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज हाफ इंटू 3 मीन्स 3/2 यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स भाई एरिया की यूनिट तो होती है ना, अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसको नहीं भूलना, तो साथ में यूनिट्स लिख दी हमने, ठीक है बेटा। तो यही वेक्टर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। पैरेललोग्राम के लिए क्या था हमारा, ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, तो ये रहा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये 3 बनेगी साइड, ये इसकी साइड, ये साइड हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 3 रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल रहा 3/2 का हाफ, मीन्स 3/2 ये 3/2 ये, टोटल हमारा 3, ठीक है। तो ऐसे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है भाई, बस बेसिक्स आप बेसिक्स की तरफ आप ध्यान रखिए, है ना। तो आप एक बात और है, ठीक है, एक बात और है कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डायगोनल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेलल, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको डायगोनल गिवन है, ठीक है, तो ये देखिए ये डायगोनल पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा डायगोनल है, ठीक है, ये दोनों डायगोनल है पैरेललोग्राम के, ओके। तो डायगोनल्स की फॉर्म में आप जो है इसका लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या होगा डायगोनल्स की फॉर्म में, हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का डायगोनल की फॉर्म में है, और ये कैसे आएगा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, करना है तो अगर आप ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाओ, d2 को वैल्यू, d1 की वैल्यू a प्लस बी, a माइनस बी, a की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये देखिए ना 2 वेक्टर्स आपके सेम ऑर्डर में है, थर्ड वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में, तो यहाँ पे अगर d1 की वैल्यू लिखें ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से, तो वो क्या आएगी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर आएगी, सेम ऑर्डर थर्ड ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। अगर आप d2 की वैल्यू लिखना चाहते हो तो वो क्या आएगी, d2 ये रहा, की वैल्यू लिख सकते हो आप, ये रहा, देखिए d2 ये रहा आपका डायगोनल, तो यहाँ से लिख लो ये 2 वेक्टर्स, ये देखिए 2 वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर, d2 प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, आपका a क्रॉस b आ जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल की फॉर्म में आप ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया अगर डायगोनल दे रखे हैं तो ऐसे लगा सकते हो, अगर आपको साइड दे रखी है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें हैं भाई, हमें पता करना है क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे हमें यूज़ करना आना चाहिए, क्लियर। तो उसके कैसे उसको अप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, कैसे वेक्टर को अप्लाई करना है, तो सब हमने इस क्लास में लर्न कर लिया। अब आपको करना क्या है, वेक्टर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, जोर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम आप शुरू करने जा रहे हैं, हम हमारी फिजिक्स शुरू करेंगे, वेक्टर को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप देखोगे कि थर्ड यूनिट में भी हमें वेक्टर पढ़ना है, फोर्थ में वेक्टर पढ़ना है, फिफ्थ में वेक्टर क्वांटिटी को डील करना है, फोर्थ में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के ऊपर सब बातें होंगी, फिफ्थ में इसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे हर कंसेप्ट में, थर्ड में यूज़ करेंगे स्केलर प्रोडक्ट
की स्केलर के मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ, ठीक है। तो टिल देन गुड, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना काम करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।